कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग का ये दूसरा दिन है जहां रायपुर में ये बैठक जारी है। 39 प्रत्याशियों के साथ कुमारी शैलजा 1-to-1 चर्चा कर रही हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैठक में मौजूद हैं। प्रत्याशियों से क्षेत्र से संबंधित जानकारी ली जा रही है। 41 प्रत्याशियों से कुमारी शैलजा ने बीते दिन चर्चा की थी और अब देख सकते हैं आप 39 प्रत्याशियों के साथ कुमारी शैलजा चर्चा कर रही हैं। तो ये चर्चाओं का दौर है, रिव्यू बैठक। आप समझिए कैसे, जहां एक तरफ मतदान हो चुका है, मतदान को लेकर बीते कई महीनों से तैयारियां चलती रही। विधानसभा में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जैसे ही प्रत्याशियों के नाम सामने आए तो उन प्रत्याशियों ने तैयारियां और तेज कर दी। लेकिन इन सब चीजों को लेकर रिव्यू हो रहा है कि आखिर जीत की दावेदारी पर आपने टिकट मांगा, आप मतदान हो गया है, लेकिन अब क्या गारंटी है आप जीत रहे हैं? कैसा माहौल अभी तक रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह क्या देखने को मिला है? तो कई सारे पहलुओं पर चर्चा होगी और एक आकलन अंदर ही अंदर बना लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा। ये कह सकते हैं, आकलन कर लिया जाएगा कि आखिर कांग्रेस कैसे जीत रही है, कितनी सीटों से जीत रही है, नहीं जीत रही है। ये प्रदेश प्रभारी इन सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे और ज्यादा जानकारी मिलेंगे हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, बीते दिन भी ये बैठक हुई, रिव्यू बैठक, और अब फिर से ये रिव्यू बैठक का दूसरा दिन है। आखिर कांग्रेस की इस बैठक के क्या मायने निकाले जाएं? चिंतन तो चल रहा है, क्योंकि चिंतन का कारण या क्या समझे, क्योंकि लगातार देख रहे हैं नतीजे ही आना है, अब कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास। तो फिर रिव्यू बैठक के क्या कुछ मायने हैं? कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार रिव्यू बैठक ले रहे हैं। आज रिव्यू बैठक का दूसरा दिन है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। किस तरह की स्थितियां विधानसभा क्षेत्रों में है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही कई जगहों पे भीतरघात की जानकारी भी निकलकर सामने आई और लगातार कांग्रेस पार्टी इन पर कार्रवाई भी करते हुए नजर आई है। तो तमाम चीजों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है और सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। 1-to-1 चर्चा करके तमाम जानकारियां जो है एकत्रित की जा रही हैं, ताकि आगे भविष्य में जिस तरह से 3 तारीख को जब मतगणना होगी उसके बाद क्या स्थितियां होंगी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी रिव्यू बैठक जो है वो हो रही है और रिव्यू बैठक में तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। जरूर शिखर, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि लगातार देखा बीते दिन भी ये बैठक चली, क्या कुछ समझे कि प्रदेश प्रभारी कुछ पता चल पाया, आकलन कुछ लग पाया अभी तक जिन सीटों पर मतदान हो चुका है? क्योंकि सभी सीटों पर हो चुका है, लेकिन प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 2 चरणों में छत्तीसगढ़ मतदान हुआ। तो कुछ आकलन कि किस आंकड़े के साथ कांग्रेस जीत रही है और क्या कुछ समझ आया है अभी तक? देखिए, कल जिस तरह से रिव्यू बैठक हुई थी उसमें 40 प्रत्याशियों को लेकर जो है चर्चा की गई थी और जिस तरह से चर्चा हुई है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वहां की स्थितियों की बारीकी से जानकारी ली गई है। सभी प्रत्याशियों से जिस तरह से 1-to-1 चर्चा की गई है, तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं और जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि उन प्रत्याशियों से अलग अलग जो चर्चा हुई है उस चर्चा के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई है कि वहां की क्या स्थितियां हैं। इस तरह से कांग्रेस ने 75+ का जो नारा दिया था, उस 75+ के नारे के कितने करीब कांग्रेस पहुंच रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी जुटाई गई है। और जिस तरह से जरूर शिखर, तो ये अंदरूनी आकलन का दौर है, लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन अब 3 दिसंबर का भी इंतजार कांग्रेस करेगी, नतीजे भी आएंगे, लेकिन एक आकलन करके कह सकते हैं कि हम ऊपर, यानी कि दिल्ली में बैठे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व के, उनसे भी चर्चा होगी कि रिव्यू बैठक में क्या कुछ निकल कर आया और उस हिसाब से नतीजे कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि कई सारे समीकरण बनते बिगड़ते हैं। रिव्यू में क्या निकलेगा वो भी और आपको बताएंगे।